फिर दूसरा आते हैं, गुरुजी मेरा बेटा मेरे कहे मुताबिक नहीं चल रहा। अरे तुम भगवान श्री कृष्ण के से बड़े हो क्या? भगवान श्री कृष्ण जी के एक बेटे थे जिनका नाम था सांब। भगवत गीता पढ़िए ना, सांब हमेशा अपने पिता के विरुद्ध रहे, स्वयं ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, और आप कहते हो कि मेरा बेटा मेरे। अरे ये संसार मानव जीवन बहुत कठिन है, यहाँ हर पग विष पीना पड़ता है, ना कोई किसी को पा सकता है ना कोई किसी को खो सकता है जब वो ब्रह्म नहीं चाहेगा। भैया आप अपना पूरा परिचय बताइए, आपका नाम, आपका गांव। बाबा जी सबसे पहले तो मेरा आपको कोटि कोटि नमस्कार है, आपके चरणों में हमारा परिणाम है। तो बाबा जी बात ये है, हमारे मन में इच्छा थी, हमने चित्रकूट जाना है, चित्रकूट जाना है। पता नहीं किस से हमारे मन में अंदर ख्याल आया, हमने बहुत फोन ढूंढे, बहुत कुछ किया। तो आपने पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दूँ। मैं बठिंडा से हूँ, पंजाब से हूँ बाबा जी। हमारा पंजाब बहुत है, सभी धर्मों का पंजाब है, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सब ईसाई भी सभी इकट्ठे रहते हैं। तो हम पंजाब से हैं। पंजाब से मेरे मन में आया भी चित्रकूट जो है एक ऊर्जा की धरती है, शक्ति है प्रदान। मैं वहाँ से बहुत नंबर ढूंढे, बहुत कोशिश की, नहीं मिली। फिर एक वीडियो में मैंने आपका वीडियो देखा, उसके ऊपर आपका नंबर चल रहा था। उसी समय मैं आपको फ़ोन लगाया तो आपने मेरे साथ ऐसे बात की जैसे मेरा कोई अपना मिल गया हो। मेरे को इतना आनंद आया, आपसे 1 मिनट बात की थी बस भी, बाबा जी मैं चित्रकूट आना चाहता हूँ। तो आपने बोला आइए। मैंने पूछा भी क्या लेके आऊँ? आपने बोला कुछ नहीं लेके आना, सिर्फ आप ही आइए। तो मैंने सोचा ऐसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं यार। तो फिर मैंने आपका फ़ोन काट के मैं तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने दोबारा, फिर आपने फ़ोन किया भी आप कब आ रहे हो। देखो ये होता है गुरु का दक्षिणा, दान देना। आप कब आ रहे हो? जब का आपका दोबारा फ़ोन आ गया, फिर मेरे मन में और जिज्ञासा जागी, वाह ये तो भगवान ने खुद ही बुलाया है। तो फिर मैंने अपना आपसे पूछा भी ट्रेन कितने बजे चलेगी, कहाँ से चलेगी। आपने मेरे को सारा साधन बताया, यहाँ आना है दिल्ली, दिल्ली से सही 8 बजे के ट्रेन पकड़ना है, फिर आपने वहाँ आना है, वहाँ से ऑटो लेना है, 20 रुपये ऑटो लेगा। सारा आपने मेरे को मार्गदर्शन दिया। मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। यहाँ आके मुझे इतनी शांति मिली है जो मेरे को 50 साल में भी शांति नहीं मिली थी। आप बता रहे थे जब हम कहीं और तीर्थ स्थल गए थे तो हमको सर दर्द की टेबलेट खाना पड़ता था। हाँ, मैं ऐसा जाता रहता हूँ जी, कभी हरिद्वार कभी कहीं, पर मेरे को वहाँ पे दिमाग पे इतनी गोली रखता था, पास में भी टेंशन हो जाती थी, पीछे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। पर मैं आपके पास कल से आया हूँ, मुझे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मेरे को तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, इसमें धरती में क्या शक्ति है। अब महसूस हो रहा है भी सब कुछ छोड़कर तो देखो तुम्हें क्या मिलने वाला है। अब मुझे देखो, रात को नींद नहीं आती थी, यहाँ मैं सोया छत के ऊपर, इतनी अच्छी सुबह 7:30 उठा मैं। ये भगवान की कृपा है और आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। प्रभु श्री राम जी की कृपा है, क्योंकि पूरी धरती में देखिए बहुत लोगों को पता नहीं है, जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी की तपोस्थली चित्रकूट है। हाँ जी। ब्रह्मा जी की तपोस्थली आज का जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। हाँ जी। शिव जी की तपोस्थली बनारस भी है, लेकिन मेन है कैलाश, हाँ जो जी। आज चीन के कब्जे में है। इंद्र की तपोस्थली है आज का जो कंबोडिया है। हाँ जी। वहाँ महेंद्र पर्वत, ठीक है जी। उसी के नाम से पर्वत का भी नाम पड़ गया, क्योंकि सनातन के वहाँ पौराणिक हिंदू मंदिर तो बहुत है, लेकिन हिंदू नहीं अब बचे। ठीक है जी। जैसे भैरवनाथ की तपोस्थली है आज का जो भूटान है। ठीक है जी। जो भैरवनाथ जो है, जब माता जगदम्बा को परेशान कर रहे थे तब उन्होंने सर उसका काटा सुदर्शन चक्र से। ठीक है जी। और फिर पुनः उसको प्राणदान दे दिए। तो अपने प्रायश्चित और तप के लिए वो आज के भूटान में बैठे थे। भैरव कुंड के नाम से आज भी हमारा शक्तिपीठ है। ठीक है जी। और जैसे अलग अलग बहुत देवी देवता, हम तो रटे हुए हैं। आप पूछे तो जितने हमको भी दिमाग में चल रहे थे हमने बता दिया। बाबा जी मैं आपको तो ज्ञान तो खैर बहुत मैं देखा है, इतना ज्ञान तो पाना बहुत मुश्किल है। पर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, जो आप इतने लोगों को, कोई राशन लेने आ गया उसको राशन दिया, कोई खाना खाने आ गया उसको खाना खिला दिया, जो दीन दुखी है उसकी आपने सेवा कर दी। ये सारा कुछ आपको कहाँ से प्राप्त होता है जो आप आगे की सेवा दे रहे हो लोगों को? ये सब हम नहीं दे रहे, राम जी दे रहे हैं।
अच्छा, भगवान की कृपा से। हाँ हाँ हाँ। जब तक हम जीव को पकड़े रहे, जीव के भरोसे रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब हमने अपने सारे कर्म राम जी को समर्पित कर दिए, हाँ जी। तब प्रभु अपने आप व्यवस्था करते रहते हैं। हम न कहीं आते हैं न जाते हैं, सब राम जी सब करवा रहे हैं। और परमात्मा की कृपा से कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर अचानक से भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। आपने सब कुछ उसके सहारे छोड़ा हाँ, है, जी, बस कला शरीर रखा अपना, वो भी भगवान के भरोसे सारा कुछ जी करते जी। हैं। जैसे हमारे दर्शक भी देख लें, हमारे गुरु और सदगुरु राजा राम हैं, अयोध्यापति। उनके अलावा हम किसी को मानते नहीं। सम्मान सबका है, लेकिन धारण हम राजा राम जी को करते हैं, क्योंकि जो अपने दिल में है, हमारे मन में है, उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। क्या छुपाना, अपने पास है क्या छुपाने के लिए। तो हमारे तो देव और इष्ट एक ही हैं, अयोध्यापति दशरथ जी के बेटे राजा राम। वही हमारे गुरु हैं, वही सदगुरु हैं, उन्हीं को हम धारण करते हैं। धन्य गुरु जी, आप इतनी, आपका परिवार भी है, बच्चे भी होंगे आपके। हाँ जी जी। तो फिर आप इतने परिवार में रह के भी इतनी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम या कोई घर की कोई तकलीफ नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए हमें राम जी से शिक्षा मिलती है कि धर्म क्या है, कर्तव्य के लिए जियो। ज्ञान देखिए, देखिए हरिश्चंद्र थे, कर्ण थे, इक्ष्वाकु वंश के कितने राजा महाराजा हुए। हाँ जी। सबने जाके वन और जंगल में तपस्या थोड़ी नहीं की। दान ही श्रेष्ठ है, दान करे कल्याण। जब क्या होता है ना, जैसे पशु का काम रहता है खाना और हगना। हमारा सत्संग थोड़ा सा कड़वा लग सकता है। खाना और हगना, वो खाता है और हगता है, जीवन में किसी के काम नहीं आता, इसीलिए उसको दे दिया गया है पशु का नाम। ऐसा कुछ हम भी, हमारे भी सींग और पूंछ नहीं, बाकी हम पशु के समान ही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे साथ जंगलों में जाएंगे, दीन दुखियों से मिलेंगे। जब उन दीन दुखियों को देखते हैं तो रो पड़ते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। हमें इनको देख के हमारा बचपन याद आ गया। आपको बचपन याद आ गया, बड़ी अच्छी बात है। आप रो कर देख कर उनको दुखी हैं, लेकिन जब परमात्मा ने आपको कुछ करने का अवसर भेजा कि कुछ कर लो, तब भी तुम खाली हाथ लौट कर चले आए। कल तुम दुखी थे, परेशान थे, कल तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, तुम्हारा भी बचपन गरीबी में बीता, एक एक रोटी के लिए तरसते रहे। लेकिन आज तो परमात्मा ने आपको सक्षम कर दिया है कि आप एक रोटी किसी को खिला सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे साथ आप जंगल भी गए, वहाँ की व्यवस्था भी देखे, और उनको जब इतनी पीड़ा आपको उनको देखकर हुई कि आप रो दिए, फिर भी आपका जमीर नहीं जागा। तो आप तो निर्दयी हो। हाँ। कल निर्दयी समाज आपका तमाशा देख रहा था, और आज आप भी वही तमाशा देख रहे हो, खाली घड़ियाली आंसू बहा रहे हो और दिन भर भटकते रहते हो। गुरुजी किसी सिद्ध के दर्शन करवा दीजिए। अरे जो अकल का अंधा है, जो सठ है, जो मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को कोई जगा सकता है। आंखों से देखते हुए भी जो अंधा है, तुम्हारी स्थिति तो ठीक उसी प्रकार है जैसे एक भिखारी, एक भीख मांगने वाला होता है। भिखारी सोने के संदूक के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा होता है, और जब कोई सच्चा गुरु या सदगुरु मिल जाता है तो वही संदूक उसे खोलकर दिखा देता है। सही बात है गुरुजी। आजकल वैसे आपकी वाणी थोड़ी कड़वी है, सच कड़वा होता है। हाँ। लेकिन सच है बिल्कुल, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। हाँ। पर लोगों को ये सत्य ग्रहण करना ही पड़ेगा। आज करो चाहे कल करो, चाहे ना करोगे तो सच तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। मैं तो यही बेनती करूंगा, अगर आप इन गुरुजी को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो तो अच्छी बात है, आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। इनका नंबर ऊपर चल रहा होगा, एक दफा इनसे बात करके आपको आनंद मिलेगा। मेरा तो यही है। गुरुजी का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार है गुरुजी को। और थोड़ा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। देखिए, हम निश्चित समय के लिए इस धरती पर आए हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। जैसे कल आप कह रहे थे ना, हाँ जी। हम किसी संत जी को सुनते हैं, क्षमा चाहते हैं, वो कहते हैं कि संसार सब मोह माया है। हाँ जी। ये रिश्ते नाते सब मोह माया है। हाँ जी। हाँ, ये कहते हैं ना, ये आपको अच्छा लगता है? हाँ, ये मेरे को अच्छा लगा। मोह माया में जाल में निकलना चाहिए। हाँ जी। लेकिन कैसे निकलना है, पशु बनकर कि मानव बनकर? मानव बनकर निकलेंगे। तो मानव कैसे बनेंगे? मानव तो तब बनेंगे जब कर्तव्य को धारण करो। हाँ जी। तो भाई ये सब मोह माया है, रिश्ते नाते जो भी हम देख रहे हैं सब मोह माया है, सब सत्य है। जब तक इनसे जुड़े रहेंगे पीड़ा ही मिलेगी, ठोकर ही मिलेगी।
लेकिन हमें कर्तव्य को धारण करना है, तभी तो हम मानव बनेंगे। पशु थोड़ी नहीं बनना कि खाना खाएं और हगे, अपने आप से मतलब रखे, अपने आप के लिए जिए। ये तो पशुओं का काम है। ये तो सब बात है, लेकिन कर्तव्य को धारण करिए। कर्तव्य क्या हो सर गुरु जी? कर्तव्य देखिए वो होता है, जैसे हम तो राम जी को धारण करते हैं तो हम राम जी से ही संबंधित बोलेंगे। ठीक है जी। हमारे राम जी ने बताया है कि सब अपने कर्तव्य के लिए जिए, सब अपने कर्तव्य के लिए जिए। पति, पत्नी, पिता, पुत्र, भाई एक सन्यासी की तरह होता है। जन्म लेने के साथ ही वो सन्यासी की तरह उसको जीना चाहिए। और सन्यासी का अपना कुछ नहीं रहता, सन्यासी का अपना कुछ नहीं रहता। एक सन्यासी का वही कर्तव्य है, वो वही कार्य करे जिससे उसके प्रियजनों को, अपने खून के रिश्ते, सगे संबंधियों को सुख पहुंचे, ना कि अपने सगे संबंधियों में वो दोष और अवगुण देखे। कम से कम अपने सगे संबंधियों के तो हो जाओ, क्योंकि मन को तो आदत हो गई है दोष और अवगुण देखने की। गुरुजी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कहते हो अपने सगे संबंधियों के तो हो जाओ। हाँ। जो आदमी अपने खुद का नहीं हो रहा, वो सगे संबंधी को कैसे हो सकता है? तो फिर हम पशु हैं। माफी चाहता हूँ कहने के लिए, इसीलिए तो हम सत्संग जो है थोड़ा कड़वा लगता है। हर एक आदमी दूसरे का बनना चाहता है, लेकिन अपना अंदर का तो देखता ही नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं सनातन राम जी को धारण कर लो। हाँ, जिस दिन राम जी को धारण कर लोगे, ये बाबा वो बाबा, ये गुरु वो सदगुरु, हाँ जी। राजा राम जी को, इसीलिए तो सबका बाप एक ही है, राजा राम। कल हम रास्ते से निकल रहे थे, हमने किसी से सीताराम किया, कुछ किसी ने कुछ और हमसे बोला। हाँ जी। थोड़ा वो बात हमको परेशान हुई उस बात। अरे सब राम से ही निकले हो, राम जी से आगे जा नहीं सकते, है ही नहीं आगे जाने के लिए। राम कृष्ण शिव से आगे जा ही नहीं सकते, इसीलिए तो कहते हैं कि राम को धारण कर लीजिए। जिस दिन राम जी को धारण कर लेंगे उस दिन सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे, क्योंकि दुख और कष्ट है ही नहीं संसार में, सिर्फ मन का वहम है। बस गुरुजी मैं तो यहाँ पे आके समझो स्वर्ग में आ गया। आपके दर्शन किए, आपके मार्ग पे 2 दिन ही चला हूँ। अगर मैं आपके मार्ग पे मेरा ख्याल 2-4 साल चलूँ तो पता नहीं क्या आनंद आएगा मेरे को। बस देखिए बहुत लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी को बस में करना चाहते हैं, मेरी पत्नी मेरे कहे मुताबिक नहीं चलती। हाँ जी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ा भगवत गीता पढ़ लें। हाँ जी। भगवान कृष्ण सत्यभामा, देखिए सत्यभामा हमेशा उनके विरुद्ध ही रही। ठीक है। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के विरुद्ध ही रही, तो क्या भगवान कृष्ण से बड़े हो क्या? नहीं गुरुजी। सत्यभामा कई बार भगवान को लीला करनी पड़ी। जब भी सत्यभामा जो है उनको परेशान करने का, जो उनकी पत्नी थी, 3 पत्नियां थी, लेकिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के थोड़ा सा विरुद्ध रहती थी। वो भी सत्यभामा को पूरी तरह से नहीं जीत पाए। जब सत्यभामा को वो नहीं जीत पाए तो तुम जीत जाओगे, तुम पत्नी को बस में कर लोगे भाई। फिर दूसरा आते हैं, गुरुजी मेरा बेटा मेरे कहे मुताबिक नहीं चल रहा। अरे तुम भगवान श्री कृष्ण के से बड़े हो क्या? भगवान श्री कृष्ण जी के एक बेटे थे जिनका नाम था सांब। भगवत गीता पढ़िए ना, सांब हमेशा अपने पिता के विरुद्ध रहे, स्वयं ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। और आप कहते हो कि मेरा बेटा मेरे, अरे ये संसार मानव जीवन बहुत कठिन है। यहाँ हर पग विष पीना पड़ता है, ना कोई किसी को पा सकता है, ना कोई किसी को खो सकता है, जब वो ब्रह्म नहीं चाहेगा करने। आप मार सकते हो, काट सकते हो, लेकिन किसी को बदल नहीं सकते। बदलने का काम उस ईश्वर का है, परमात्मा का है। आप दंड दे सकते हो, दंड देने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन अपने सारे कर्म उस परमात्मा को समर्पित कर दोगे, अपने आप कल्याण हो जाएगा, अपने आप सुखी हो जाओगे। गुरुजी एक मेरे मन में ख्याल आ रहा है, जब मान लो हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, घर में बैठे हैं, बच्चे इलाज कराते हैं, पैसा लगाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद घर वाले कहते हैं भी इनको जल्दी लेके जाओ बाहर, जल्दी लेके जाओ। वो चलो उसका संस्कार करते हैं, बढ़िया ढंग से करते हैं। बाद में आके उसको बोलते हैं जो इसका बेड है, इसका गद्दा है, इसके कपड़े हैं, सारे बाहर निकाल दो। लेकिन जो उसका बंगला है उसको क्यों नहीं छोड़ते? उसको क्यों नहीं छोड़ते? फिर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है उसका। यही तो प्रभु की माया है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी उस बात का भी उत्तर देंगे कि देखिए जब हमारा शरीर छूटता है, हाँ जी, तो शरीर को जो ये परमात्मा ये जो जीवात्मा को धारण किए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 2 हैं,
एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा, परमात्मा ही जीवात्मा को धारण किए है। और ये जो जीवात्मा ऊपर जाती है तो हमारे कर्म भी साथ में जाते हैं और कर्म के आधार पर हमारा जन्म होता है। वहां कोई चोरी, बदमाशी, सिफारस, करोड़पति, गरीबपति, वहां कुछ किसी तरह की दलीलें नहीं चलती। परमात्मा कोई दया वया नहीं करता, इस गलतफहमी में मत रहना। वहां तो पाई पाई का, निकटी निकटी का हिसाब ये तराजू में तौल के होता है। यह भी ध्यान रखें, जो भी करे सोच समझ कर करे। धन्य गुरु। ये शरीर अकेले नहीं जाता, पीछे पीछे कर्मों की गठरी भी जीवात्मा ये धारण करके जाती है और उसी आधार पर हमारा जन्म होता है। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। गुरु, लोग कहते हैं जो कर्म करोगे अगले जन्म में मिलेगा, पर मैं तो ये मानता हूँ जो कर्म मैं अभी करूंगा मेरे को अभी रिजल्ट मिलेगा उसका। नहीं, मिल आप जाता है। अगर सत्य के रास्ते पर चलेंगे हाँ जी। तो ये समाज और संसार इतना विचलित करेगा कि आप भाग जाओगे। आपने देखा नहीं हरिश्चंद्र को? हाँ जी। कि वो डोम के हाथों उनको बिकना पड़ा। सत्य को हर कोई नहीं धारण कर सकता। सत्य का रास्ता लोग आपसे खड़ा करेंगे। जिस दिन आप धर्म का रास्ता, और जिसको कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं, धर्म कोई अलग से नहीं है, जिस दिन आप कर्तव्य को धारण कर लेंगे ना। लोग तो भी कह रहे हैं, मैंने किसी को बोला मैं वहां जा रहा हूँ साधना के लिए, वहां जा रहा हूँ, कहे तू पागल हो गया। लोग तो पागल नाम का शब्द देते हैं उसको। तो देते हैं। हाँ। भगवानों को तो हमेशा लोगों ने थप्पड़ से मारा, हमने कई बार तो बताया। हाँ जी, हाँ जी। भगवानों को हमेशा लोगों ने थप्पड़ ही मारे हैं, थप्पड़, पत्थर, डंडा, सब भगवानों को पत्थर से मारा है। भगवानों का तो लोगों ने मजाक उड़ाया इस समाज ने। बस मैं देख लिया गुरु जी, जिसको ज्ञान आ गया बस उसको ध्यान है, जिसको ज्ञान नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है। मानो तो गंगा है, नहीं तो वो जल है बस। उनकी भी गलती नहीं है। ये 84 ये कीड़े मकोड़े, हाँ, ये मुर्गी मुर्गा, ये बकरी बकरे बन के कटेगा कौन? ये फिर खाली ये व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। अभी धरती की आबादी 7 अरब है और 7 अरब मनुष्य योनि भोग रही है, और पता नहीं कितने अरब जो है जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं। तो ये 84 व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। वही तो हम कह रहे हैं, कोई किसी को नहीं बदल सकता। हम बताए ना कि बहुत ऐसे आते हैं जो हवा में दान पुण्य ढूंढ रहे हैं, सिद्ध ढूंढ रहे हैं, और जाते हैं घड़ियाली आंसू भी बात है। जब मैं आज छोटा था तब मैं माँ के साथ खेत में जाता था, 3-3 दिन भूखे रहते थे, इनको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। इससे ड्रामा करेंगे, नौटंकी करेंगे और खाली हाथ लौट कर चले आएंगे। बताएंगे कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, 200 करोड़ का बंगला है, 1000 करोड़ का, ऐसी ऐसी बातें करें हमारे स्वयं के साथ। जाएंगे, इन्हें देख कर रोएंगे भी, तब भी नहीं उनकी अकल खुल रही कि कम से कम प्रभु ने मौका आज हमको सक्षम किया है कि हम भी किसी को एक रोटी दे सकते हैं, तो किसी का सहारा बने है। और दूसरे को दोष देते हैं कि जब मैं मेरा बचपना था तब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी और रोटी मांग कर लाती थी, मैं खाता था। ये निर्दयी समाज मेरा तमाशा देखता था। बिल्कुल सच बात है गुरुजी आपकी। लेकिन तुम भी तो आज निर्दयी ही हो, तुम भी तो वही तमाशा देख रहे हो। परसों हम गए थे रोटी बांटने और देखकर हमारी आंखें भर गई। वो बच्चे कुत्ते से रोटी छीन कर खा रहे थे और तुम भी तो तमाशा देख रहे थे। तुम भी जरा एक रोटी दे देते ना बच्चे को। तो उस समाज को दोष देते हो जब तुम्हारा बचपना कष्टमय बीता, लेकिन आज तो तुम कलेक्टर बन गए हो। आज तुम भी तो तमाशा देख ही रहे हो। तुम कौन सा उस समाज से अलग हो? तुम भी निर्दयी ही हो। बस गुरुजी, बस यही तो ज्ञान लेने की आपके पास आए थे। हमें जो आपने ज्ञान दिया आपका मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। मेरा तो मन करता है यहाँ रहूँगा, लेकिन जितना भी 5-7 दिन और आपके पास हूँ, फिर 2-4 महीने के बाद आपके पास तो जरूर मैं आके ज्ञान प्राप्ति करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। सीताराम। जय श्री।